हेलो फ्यूचर आईआईटियंस एंड एनआईटियंस। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है जेई के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट काफ़ी एसेंशियल पार्ट है। अब यहाँ पे हो सकता है आप कई टाइप की प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, कुछ लोग तो अभी तक दिए ही नहीं होंगे या फिर कुछ लोग दिए हैं तो काफ़ी ज़्यादा कम नंबर उनके आ रहे हैं और उसके साथ साथ ऐसा सिचुएशन भी आ रहा है कि वहाँ पे वो लोग टाइम ही मैनेज नहीं कर पा रहे, 3 घंटे में तीनों सब्जेक्ट के क्वेश्चंस को नहीं देख पा रहे। अब ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से अपन अप्रोच लगाएं जिससे कि जेई के ऑनलाइन मॉक टेस्ट में अपन अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सके और अल्टीमेटली जेई मेंस को क्वालिफाई किया जा सके, जिससे कि एक अच्छे एनआईटी में अच्छे ब्रांच के साथ अपनी सीट को सिक्योर किया जा सके। अब इन सब चीज़ों के बारे में अपन काफ़ी क्रिटिकली बात करेंगे, जिसको समझने के लिए सबसे पहले जो बेसिक स्टेप है वो अपन कर लेते हैं कि जैसे अगर अपने लो मार्क्स आ रहे हैं तो उसके पीछे का मेन रीज़न क्या हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि अपन काफ़ी ज़्यादा कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर रहे हैं, या फिर ऐसा हो सकता है क्वेश्चंस तो हम काफ़ी ठीक ठाक अटेम्प्ट कर रहे हैं लेकिन इनएक्यूरेसी काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस अपने गलत हो जा रहे हैं। थर्ड प्रॉब्लम ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 टेस्ट हमने देख लिए लेकिन स्कोर अभी भी उतना ही जितना पहले टेस्ट में आ रहा था, यानी कि पहली स्टार्टिंग की जो दो मेन प्रॉब्लम है वही अपनी कंटिन्यू होती जा रही है। तो इस सिचुएशन में अपने को क्या करना चाहिए, क्या अपना बेस्ट वे होना चाहिए जिससे कि हम यहाँ पे काफ़ी अच्छा स्कोर ला सकें, या प्रॉपर वे जेई के ऑनलाइन मॉक टेस्ट को देने का क्या होना चाहिए, उसको समझने के लिए अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जैसे एक बेसिक सा केस ले लेते हैं। यहाँ पे एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि जिन लोगों ने मॉक टेस्ट नहीं दिए उनके लिए भी अपन बात करेंगे, बट उससे पहले एक चीज़ समझ लो कि मान लो अपन कोई भी टेस्ट यहाँ पे दे रहे हैं तो उस टेस्ट में अपनी अप्रोच क्या होनी चाहिए, उसी अप्रोच के बारे में सबसे पहले अपन बात करें। तो इस सिनेरियो में अपन क्या करेंगे, जैसे मान लो आपको सबसे पहले अपना फेवरेट सब्जेक्ट चूज करना पड़ेगा। अब फेवरेट सब्जेक्ट का मतलब है उसके क्वेश्चंस ऑब्वियस सी बात है बनने चाहिए। अब ऐसा नहीं कि कुछ लोग बोलेंगे मैथ हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है बट क्वेश्चंस की बात करोगे तो पूरे पूरे मॉक टेस्ट में 2 या 3 क्वेश्चंस बन पा रहे, ऐसा सिनेरियो नहीं होना चाहिए। क्वेश्चंस आपके काफ़ी अच्छे उसमें बनने चाहिए। अब जब ऐसा सिनेरियो अगर आपके पास में हो पाता है, क्वेश्चंस आपके बन जा रहे हैं, तो यहाँ पे सब्जेक्ट्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। पहला पार्ट में अपने पास में वो सब्जेक्ट रहेगा जिसके क्वेश्चंस काफ़ी इजीली और काफ़ी ज़्यादा अपन बना पा रहे हैं, जैसे कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स का केमिस्ट्री में ऐसा केस रहता है। सेकंड नंबर पे अपन उस सब्जेक्ट को रखेंगे जिसके ऑन एन एवरेज ठीक ठाक क्वेश्चंस बन जाते हैं, और थर्ड नंबर पे उस सब्जेक्ट को रखेंगे जिसके कि क्वेश्चंस बहुत कम बनते हैं, और इस अप्रोच से अपन चलेंगे। अब यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि किस सब्जेक्ट में कितना टाइम दें उसके बारे में भी बात करेंगे, बट पहले ऐसे बात कर लेते हैं कि जब अपने को पता ही नहीं है कि किस टेस्ट को कैसे अपने को अप्रोच करना है, क्या सिचुएशन अपने को वहाँ पे फिक्स करनी है, और या फिर कोई भी अभी तक मॉक टेस्ट नहीं दिया है, तो उस सिचुएशन में अपन क्या करेंगे, सबसे पहले ऑन एन एवरेज जनरली सारे के स्टूडेंट का केमिस्ट्री होता है तो केमिस्ट्री को अपन पहले स्टेप पे रखेंगे। उसके बाद सेकंड नंबर पे अपन रखेंगे फिजिक्स को, उसके बाद थर्ड नंबर पे अपन मैथ को रखेंगे। और इसको कैसे करना है कि सबसे पहले केमिस्ट्री उठाएंगे, केमिस्ट्री के 1 घंटा टाइम देंगे और उसमें जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं पहले उसको अपन निपटाएंगे, फिर उसके बाद में फिजिक्स पे आएंगे और फिर सेम सिनेरियो अपन केमिस्ट्री मैथ के साथ में करेंगे। जब अपने ये हो जाए, ये तो स्टार्टिंग के टेस्ट के लिए, स्टार्टिंग के 1-2 टेस्ट जब अपने को देना है तो इस तरीके से करना है। बट अब धीरे धीरे मार्क्स भी तो इंप्रूव करने हैं। मार्क्स इंप्रूव करने के लिए अपने को क्या करना रहेगा, इस टाइम को थोड़ा सा अच्छे तरीके से मैनेज करना रहेगा। अच्छे तरीके से मतलब केमिस्ट्री की अगर बात करोगे तो मेजरली पोर्शन थ्योरेटिकल होता है, तो जिसका मतलब इसको 40 टू 45 मिनट में ऑन एन एवरेज खत्म किया जा सकता है। जितने क्वेश्चंस अब यहाँ पे बनने रहेंगे उतने ही बनेंगे। अब वैसे भी अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन चाहे आसान कर लो या कॉम्प्लिकेटेड कर लो, नंबर तो 4 ही मिलने वाले। तो अपने को आसान क्वेश्चंस पे ही पहले फोकस रखना है, क्योंकि जैसे जैसे क्वेश्चंस स्टार्टिंग में बनने लगते हैं तो फिर धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आता है और तो उससे और क्वेश्चंस बनते हैं। एटलीस्ट अगर और क्वेश्चन नहीं बनेंगे तो कैलकुलेशन मिस्टेक्स होने की पॉसिबिलिटी धीरे धीरे कम हो जाएगी। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे फिजिक्स की अगर अपन बात करें तो उसको 50 टू 55 मिनट में अपन निपटाएंगे। अब यहाँ से अपने पास में 15 से 20 मिनट एक्स्ट्रा मिल जा रही, और 1 घंटा पहले अपने पास में मैथ के लिए था। मैथ को जनरली जब भी आप सुने भी होंगे तो यही बोलते हैं लोग कि काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेटिव था, लेंथी पोर्शन था। मैथ में तो कैलकुलेशन आएगा, ये तो ऑब्वियस सी बात है। अब यहाँ पे इसके लिए थोड़ा सा वैसे अगर पेपर वाइज भी देखें, रिसेंट ईयर्स का ट्रेंड भी अपन देखें तो मैथ का पोर्शन जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड, मॉडरेट टू डिफिकल्ट रेंज में ही होता है। उस सिचुएशन में क्वेश्चंस को सॉल्व करने में थोड़ा टाइम भी ज़्यादा लगता है, टाइम टेकिंग भी होता है। तो उस सिचुएशन में अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि जो बाकी सब्जेक्ट से अपन ने टाइम निकाला है उस टाइम को अपन यहाँ पे मैथ के और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैनेज कर सकते हैं। अब यही अप्रोच जो ये 40 टू 45 मिनट फॉर केमिस्ट्री, 50 टू 55 मिनट फॉर फिजिक्स एंड रेस्ट ऑफ द टाइम फॉर मैथमेटिक्स, ये सिचुएशन जो अपन ने उठाया है ना,
इसी को अपन यहाँ पे जब आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट चूज कर रहे हैं, तो जब ऐसा सिचुएशन अपने पास में कि आप अपना फेवरेट सब्जेक्ट डिसाइड कर पा रहे हैं, तो वहां पे जो टाइम अपने को अलॉट करना है वो यही वाला करना है। यानी कि मैं ये बेसिकली ये बोलना चाह रहा हूँ कि केमिस्ट्री के लिए अगर अपन बात कर रहे हैं तो अपने को 40 to 45 मिनट करना है, फिजिक्स के लिए 50 to 55 मिनट करना है, और मैथ के लिए बाकी पूरा टाइम अपने को देना है। इस तरीके से अगर आप अप्रोच लगाएंगे तो इनिशियल में जो स्कोर था उसको थोड़ा बूस्टअप इस अप्रोच से किया जा सकता है। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे कि जिनका स्कोर ही बहुत ज़्यादा कम आ रहा है। अब वैसी सिचुएशन में क्या किया जाए, तो ऐसी सिचुएशन में अपने को क्या करना है, सबसे पहले एक लिस्ट बनानी है, ठीक है। पेन एंड पेपर लेके मॉक टेस्ट से पहले के बारे में हम बात करें, जिसमें सबसे पहले अपने को क्या करना है, कोई भी एक सब्जेक्ट ले लो, फॉर एग्जांपल फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री या फिर मैथ, कोई भी एक सब्जेक्ट अपन ने लिया। उसके बाद में अपने को सेकेंड टाइम पे यहाँ पे क्या करना है, जो सब्जेक्ट हमने लिया है उसके जो चैप्टर्स हैं जो कि आपको काफ़ी अच्छे से आते हैं और उनका वेटेज का भी थोड़ा सा सिनेरियो अपने को देख के रखना है। जो चैप्टर्स आपको काफ़ी अच्छे से आते हैं उन सबको वहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद में जब भी आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने पहला वाला, या फिर जब आपके काफ़ी ज़्यादा लो स्कोर आ रहा है, जब भी आप नेक्स्ट मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं, तो उस टाइम पे अपने को क्या करना है कि इन सब्जेक्ट के जो ये चैप्टर्स अपन ने लिखे हैं, सबसे पहले इनके ही क्वेश्चंस अपने को ढूंढने हैं और उन सबको सॉल्व करना है, और फिर ख़त्म, ठीक है। फिर अब बहुत हो सकता है स्कोर इंप्रूव हो। फिर उसके बाद क्या करना है, फिर जब नेक्स्ट मॉक टेस्ट होगा तो उस टाइम पे अपने को एक एक चैप्टर तीनों सब्जेक्ट्स में ऐड करते हुए चलना है। उसको भी वेटेज के बेसिस पे ऐड कर सकते हैं अपन, जिसका वेटेज ज़्यादा हो, जिसके क्वेश्चंस आ रहे हो, है ना। जैसे कि जनरली बाइनोमियल थ्योरम को स्टूडेंट नहीं करते हैं, बट बाइनोमियल थ्योरम का धीरे धीरे वेटेज काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है, तो उसके क्वेश्चंस को फिर अपने को पहले पीवाईक्यूज वगैरह निपटा लेंगे। फिर उसके बाद में जब नेक्स्ट मॉक टेस्ट देने जा रहे हैं तो वहां पे उसके क्वेश्चंस को फिर से, पुराने वाले सारे क्वेश्चंस तो अपने को करने हैं, उसके बाद नए जो चैप्टर्स ऐड किए हैं उनके क्वेश्चंस भी अपने को अटेम्प्ट करने हैं, जिससे धीरे धीरे आपका स्कोर इंप्रूव होने लगेगा। अब मॉक टेस्ट खत्म होने के बाद का सबसे एसेंशियल पार्ट, अभी उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि मॉक टेस्ट हो गया उसके बाद खत्म कहानी, अब अगला आएगा तो तब देखेंगे, है ना। इस तरीके से अपने को बिल्कुल नहीं करना है। अपने को यहाँ पे क्या करना है कि जब भी अपन मॉक टेस्ट देते तो उतना ही लगभग टाइम वो जो मॉक टेस्ट दिया है उसको एनालाइज करने में निकालेंगे। जैसे कि सबसे पहली चीज़, अगर मान लो अपना स्कोर काफ़ी ज़्यादा कम आ रहा है, ऑन एन एवरेज थोड़ा सा लो है, अपने को इम्प्रूव करना है, तो वैसी सिचुएशन में अपन क्या करेंगे, जो अपना प्रोबेबल स्कोर है, यानी कि जितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस अपन ने अटेम्प्ट किए, कितने नंबर के क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, पहले उसको चेक करना है, ठीक है। और अगर चेक करने के बाद अपने को ये पता चलता है कि वहाँ पे तो नेगेटिव बहुत ज़्यादा हो गया, वैसे अगर देखा जाए तो हमने 100+ का स्कोर किया था, मतलब 100+ के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, लेकिन स्कोर अगर देखें तो आधा लगभग हो गया, यानी कि काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो गया। तो वैसे सिचुएशन में अपने को क्रिटिकली थोड़ा सा चीज़ों को देखना है कि किस वजह से नेगेटिव हुआ, क्या यहाँ पे मिस्टेक्स हुई, क्या यहाँ पे ऐसा हुआ कि कुछ कुछ क्वेश्चंस में अपन कंसेप्ट वाली मिस्टेक कर गए, या फिर क्या ऐसा हुआ कि कुछ क्वेश्चंस में कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, कहीं पे 2 था उसको छोड़ दिए, कहीं पे प्लस की जगह माइनस लगा दिए। इस तरीके का सिनेरियो अगर अपने पास में हो रहा है, या फिर कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है जो तुक्का लगा के आए, अब उनके लिए तो कुछ है नहीं, लेकिन जो कैलकुलेशन मिस्टेक्स अगर मान लो आपकी हो रही है, तो ऐसा आपको साउंड हो सकता है काफ़ी रिग्रेस प्रोसेस है, लेकिन पीवाईक्यूज ही आपको सॉल्व करने हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो आपको क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अभी करंट सिचुएशन के बेसिस पे देखेंगे, जैसे 1.5-2 महीने का लगभग टाइम है, तो इस टाइम पे 6 टाइप के बुक से अपने को क्वेश्चन करने का कोई मतलब नहीं है। सीधा सीधा पीवाईक्यूज ही अगर अपन सॉल्व करेंगे तो उससे भी अपनी कैलकुलेशन जो मिस्टेक्स हैं उन सबको काफ़ी अच्छे से इम्प्रूव किया जा सकता है। और पीवाईक्यूज में भी उतना टाइम नहीं कि अब सारे के सारे पीवाईक्यूज हो पाए, तो जैसे स्टार्टिंग वाले पीवाईक्यूज एकदम बेसिक फार्मूला बेस्ड होते हैं, तो 2017 से 2024 तक के पीवाईक्यूज अगर आप देखोगे तो वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं। 2017 से 2019 तक के क्वेश्चन थोड़े फार्मूला बेस्ड हैं, बट स्टार्टिंग में जब उन क्वेश्चंस को अगर अपन करेंगे तो धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है। फिर उसके बाद में लास्टली 21-22 टाइप वाले जो पीवाईक्यूज हैं उन सबको अपन सॉल्व कर सकते हैं। वहीं पे अगर मान लो आपकी कैलकुलेशन मिस्टेक्स वगैरह हो रही तो ऑब्वियस सी बात है, अपने को थ्योरी को रिवाइज करने की जरूरत है। हो सकता है कहीं पे आप गलत फॉर्मूला लगा दे रहे हो, या किसी और चीज़ का कंसेप्ट हम कहीं और पे लगा दे रहे हैं, तो वैसी सिचुएशन में अपने को बैठ के तसल्ली से जो जिस सब्जेक्ट के जिस चैप्टर के क्वेश्चंस में मिस्टेक हो रही है उसके थ्योरी को हल्का सा देखते हुए चलना है। अब दूसरा सिचुएशन ऐसा हो सकता है कि आप काफ़ी ज़्यादा ही लो अटेम्प्ट कर रहे हैं,
जब अगर मान लो आपके पास में ऐसा सिनेरियो कि लो अटेम्प्ट काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट ही नहीं हो पा रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे ज़्यादा चैप्टर्स का थ्योरी अपने को नहीं पता है, क्वेश्चंस नहीं पता है, पीवाईक्यूज नहीं किए, तो अपने को जो अपना लिस्ट वगैरह बनाया है कि ये चैप्टर्स के क्वेश्चंस करने हैं, तो उस सिचुएशन में अपने को धीरे धीरे थोड़े थोड़े चैप्टर्स और ऐड करते हुए चलना है, उसमें भी वेटेज का थोड़ा सा खास करके ध्यान रखना है। और नेगेटिव के लिए हालांकि जैसे कि मैं अभी बताया यहाँ पे कि जब भी नेगेटिव मार्किंग्स को अगर मान लो अपने को इम्प्रूव करना है, ज़्यादा क्वेश्चंस अगर गलत हो जा रहे हैं, उस चीज़ को अगर इम्प्रूव करना है तो उसके लिए केवल और केवल प्रैक्टिस ही है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है जिससे कि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे जो नेगेटिव क्वेश्चंस अपने हो जा रहे हैं उसको इम्प्रूव किया जाए। उसके लिए केवल और केवल अपने को पीवाईक्यूज को ही प्रैक्टिस करना रहेगा, तभी जाके वो क्वेश्चंस इम्प्रूव हो सकते हैं। तो ये वाली स्टेप्स को अगर आप अच्छे से फॉलो करोगे, क्रिटिकली थोड़ा सा जो भी ऑनलाइन मॉक टेस्ट आपने दिया उसको थोड़ा क्रिटिकली अगर देखोगे, तभी जाके इस टाइप के सिनेरियो को अपन सॉल्व कर सकते हैं और इस तरीके से ही काफ़ी अच्छा स्कोर आप जेईई मेंस के फाइनल एग्जाम में ला सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइस फाइंड इट यूजफुल, एंड इफ यू फाइंड इट यूजफुल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।